कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी तुम शायद सुनकर छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर तुम्हारे सहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये स्टोरी द कर्स चैनल पर। अगर आपने इस स्टोरी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो पहले उसे जाकर ज़रूर सुनिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पर भी ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उन लड़कियों की बातें सुनने के बाद हम तीनों सोच में पड़ चुके थे कि जो हमारे साथ हुआ वो सब क्या था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब अपने अपने रूम में चले गए। मुझे सुबह से ही बॉडी काफ़ी हैवी लग रही थी, तो मैंने अपने रूममेट से कहा कि मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं सो रही हूँ। सोने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और मैं अपने रूममेट्स के पास गई। वो लोग काफ़ी एक्साइटेड होके डिस्कस कर रहे थे कि कॉलेज के फर्स्ट डे पर वो लोग क्या पहनने वाले हैं। मैंने भी उन लोगों को ज्वाइन किया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ पर थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसे ही बातों बातों में पूरा दिन निकल गया। रात आई। डिनर के बाद हम लोग जब अपने रूम में थे तो मुझे नहाने का मन करा। मैं नहाने चली गई, लेकिन मैंने जब अपनी बॉडी पर देखा तो मैं काफ़ी शॉक हुई। मेरे शोल्डर्स पर, मेरे थाइज एरिया पर और बहुत सी जगहों पर एक अजीब से निशान थे जो कहाँ से आए मुझे खुद नहीं पता था। मैं जल्दबाजी में वॉशरूम से बाहर निकली। मैंने वो चीज़ अपने रूममेट्स को बताई। उन्होंने कहा हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे, तो अभी तू ज़्यादा टेंशन मत ले और सो जा। और हम लोग सो गए। वो लोग सो गए। रात के करीब 11 या 11:30 बजे तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे हाई फीवर था और लगातार वॉमिटिंग हो रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे रूममेट्स भी काफ़ी घबरा चुके थे। उन्होंने तुरंत मेरे घर पे कॉल किया। मैंने अपने घर वालों को A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी हुआ सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे कल ही वापस आने के लिए बोला। वो रात मेरी बहुत मुश्किल से कटी। अगले दिन ठीक 3 बजे मैं अपने घर के लिए निकल गई। मेरी ट्रेन का टिकट 3:30 का था, तो मैं स्टेशन के पास के एक बेंच पर बैठ गई। ऑल ऑफ अ सडन मुझे मेरे सर पर एक बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हुआ और वो दर्द इतना ज़्यादा था कि मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने अपने आसपास देखा और जो देखा वो देखकर मैं घबरा चुकी थी। अभी तक जो स्टेशन लोगों से भरा था वो अचानक से खाली हो गया। एक भी इंसान मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। आसपास का इन्वायरमेंट काफ़ी शांत हो चुका था, लेकिन ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती। मैंने आसमान की तरफ जैसे ही देखा, आसमान में एक अजीब सा रंग छा गया, जैसे किसी ने नीले रंग और काली रात को मिला दिया हो। मैं वहीं पर बैठकर जब ये सब देख रही थी, अचानक से मेरे सर पर एक कौवा आ गया। वो मुझे बिन रुके अटैक करने लग गया और मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि मैं रोने लगी। उसके पंख जैसे ही मेरे चेहरे के पास से गुजरे, मैं बहुत तेज चिल्लाई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने अपने आसपास देखा, आसपास लोग थे, पूरा स्टेशन भरा हुआ था। मैंने जल्दी से कांपते हुए हाथ से अपने बैग से फ़ोन निकाला और जब मैंने वक्त देखा, ये यकीन करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी और शायद आपके लिए भी होगा कि उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। जो चीज़ मुझे सिर्फ सेकंड्स की लग रही थी, उसमें मैंने लगभग 3 घंटे तक हेलुसिनेट किया सिर्फ वहाँ पर बैठकर। मैं उस वक्त तक सदमे में जा चुकी थी और कुछ ही मिनट बाद मेरे घर के पास रहते एक अंकल जी ने मुझे देखा। उन्होंने मेरी हालत देखी और कहा, दिशा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मुझसे सवाल पूछने लगे,
लेकिन मेरी हालत कुछ भी बोलने की नहीं थी। वो मुझे अपने साथ ही मेरे घर लेकर आ गए और उन्होंने मेरे पेरेंट्स से कहा, इसकी तबीयत तो बहुत ख़राब है। पूरे रास्ते इसने कुछ नहीं बोला। इसकी किस्मत अच्छी है कि मैं इसको मिल गया। आप प्लीज़ इसका ख्याल रखिए। ये बोलकर वो चले गए। वो रात मेरी जैसे तैसे निकली। अगले ही दिन मेरे घर वाले मुझे हमारे फैमिली के जाने माने पंडित जी के पास लेकर गए। मैं जैसे ही मंदिर के अंदर गई, मुझे एकदम से हल्का महसूस होने लगा, जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ हल्का हो रहा हो। मैं पंडित जी के सामने बैठ गई। उन्होंने मुझे कुछ देर तक देखा और फिर जो उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर मेरी आज भी रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा, बेटा तुम जो बलाएं अपने सर लेकर घूम रही हो ना, वो एक नहीं 2 हैं। तुम पर 2 परछाइयाँ चिपकी हुई हैं। बाहर जो तुम पेड़ देख रही हो ना, दोनों वहीं पर बैठे हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने मेरी कलाई पर एक धागा बांधा। मैंने ये सब चलते उन्हें हॉस्टल के बारे में सब बताया। उन्होंने कहा, ये दोनों तुम्हारे साथ तभी चिपक गई थी जब तुम अपने कॉलेज के सफ़र में थी। वहाँ जाकर तुमने अपने रूममेट्स को भी डरा दिया और इन सब का कारण सिर्फ तुम्हारा इत्र है। तुम्हारे ग्रह काफ़ी अच्छे हैं। तुम्हारी आभा की वजह से वो तुम पर हावी नहीं हो सके, लेकिन जब तक होते तब तक तुम यहाँ पर हो, मेरे सामने। वापस लौटने से पहले उन्होंने मेरे सामने काफ़ी कंडीशंस रखी। सबसे पहली तो परफ्यूम ना ही लगाने की मुझे सलाह दी गई। इसके साथ उन्होंने मुझे कहा, एक बार जब ऐसी चीज़ों से पाला पड़ जाए तो बाकियों के लिए भी रास्ते तुम तक पहुंचने के लिए खुल जाते हैं। तुम्हें कभी भी कहीं भी आभास हो सकता है, एहसास हो सकता है। तुम महसूस करोगी, लेकिन डरना मत। और अगर कभी भी परेशानी हो तो यहाँ ज़रूर आ जाना। इससे ज़्यादा उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं घर वापस आ गई। इस बात को अब 8 साल हो चुके हैं, लेकिन 8 साल पहले जो हुआ था उसका असर आज भी है। अब मुझे आदत हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने जो जो देखा और जो जो महसूस किया है वो शायद ही आप लोग करना चाहोगे। तो आज अगर आप कहीं जा रहे हो तो परफ्यूम थोड़ा कम लगाना, क्योंकि मेरे ग्रह तो अच्छे थे, लेकिन आपके हैं या नहीं वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी। होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। एंड इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए और मैं ऐसे ही हॉरर और डार्क स्टोरीज इस चैनल पर लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, इफ़ यू आर ब्रेव इनफ। बाय बाय, कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।